कि अगर आदमी से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए महीने के कमाता है, तो वो कहता है ठीक है जी मैं दे देता हूँ 4,000 रुपये या 5,000 या 10,000 की बीवी। अब उसमें लॉजिक क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, बीवी स्टार्व एंड होमलेस नहीं होनी चाहिए, यू नो, शुड नॉट बी डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, वेगरेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉजिक यूज करके कोई कुछ भी नहीं है तो भी वो दे से कि आप कमाओ नहीं तो जेल जाओ, ये 4,000 रुपये देने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई हस्बैंड कहता है ठीक है मैं वेगरेंसी प्रिवेंट करने के लिए मैं देने को तैयार हूँ, वहाँ पे कोर्ट कहती है नहीं, द लॉजिक इज दैट सेम लेवल ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस एक्सेट्रा। तो इसलिए अगर आप 2 लाख रुपये महीने के कमा रहे हो, एनीवेयर बिटवीन 1/5 to 1/3, टेकिंग इनटू, ऐसा कोर्ट बोलती नहीं है 1/5 to 1/3, नॉर्मली कोर्ट कहती है 1/3, बट उसको हम कहते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स। लॉयर्स कहते हैं कि भाई मेरे अगर खर्चे हैं, मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ, अब बेटा या बेटी मेरे साथ रह रहे हैं, या फिर मेरे कुछ लाइक एक्सेप्शनल मेरा मे बी एजुकेशन लोन है जिसको मैं रीपे कर रहा हूँ, सो फ्यू थिंग्स लाइक दिस। तो it's like tax planning, you know, like 30% we have to pay as tax, but do we really pay 30%? Not really, because there are expenses that we can show professionally, there are, you know, other things that we can, you know, claim deductions on. So similarly husband भी दिखाता है legitimately so कि भाई मेरे ये सारी challenges हैं। तो उसकी वजह से I say from my experience कि between 1/5 to 1/3 of your net income आपको जो है करनी पड़ेगी। तो similarly between 40 to 70,000 आपको जो है देना पड़ जाएगा to the wife।